पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत, ताउन के मुख्तलिफ मुआहदे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको तकरीब में मौजूद थे। दोनों मालिक की वजारत दिफा के दरमियान फौजी ताउन का मुआहदा, फौजी सनत की स्टेट अथॉरिटी और वजारत दिफाई पैदावार पाकिस्तान के दरमियान भी मुआहदा तय पा गया। बेलारूस के माली ताउन बराए कारोबार और समिट के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। पाकिस्तान पोस्ट और बेलारूस पोस्ट के दरमियान पोस्टल आइटम्स के तबादले का भी मुआहदा। इससे कबल ऐवानी आज़ादी आमद पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल। शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। दोनों ममालिक के कौमी तराने भी बचाए गए। बेलारूस के अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर-ए-आज़म को सलामी पेश की। दोनों रहनुमाओं ने अपने वफूद का एक दूसरे से तारुफ करवाया। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान दरीना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। बेलारूस की कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े और साजगार माहौल से फ़ायदा उठाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सदर के दौरा पाकिस्तान ने दोस्ती की मजबूती में अहम किरदार अदा किया। बेलारूस के सदर से दो तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से मुफीद बातचीत हुई। दोनों ममालिक को ज़रई और सनती शोबों में एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तेफादा करना चाहिए। बेलारूस के सदर ने कहा, पाकिस्तान बेलारूस बिजनेस फोरम का इनेकाद तिजारत के फ़रोग के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग के वसी मौक़े मौजूद हैं। दो तरफ़ा तिजारत और इक़्तिसादी ताउन के मौक़े से हकीकी मानों में इस्तेफादा करेंगे। वज़ीर ख़जाना ने बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की नवीद सुना दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जुलाई या इससे पहले बिजली के बिलों में मजीद कमी करने पर काम जारी है। अगर हमने बिजली की कीमत कम करनी है तो पुराने पंखे ख़त्म करने हैं। तनख्वाहदार तबके को दिए जाने वाले रिलीफ की तफसीलात अभी मीडिया को नहीं बता सकते। रिलीफ की तफसीलात IMF के पास लेकर जाएंगे। बजट साजी के लिए सरकारी और निजी शोबे से 98% तजावीज़ मौसूल हो गई हैं। 1 जुलाई को बजट हतमी शक्ल में नाफिज हो जाएगा। 1 जुलाई के बाद बजट में कोई तब्दीली नहीं होगी। पुरुमीद है कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड मई में स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी देगा। IMF की तरफ से दिए गए तमाम अहदाफ पूरे कर लिए हैं। ताजिर दोस्त स्कीम को ताजरों से टैक्स वसूली से ना जोड़ा जाए। हमें अफ्रीकी मंडियों तक रसाई बढ़ानी है। एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ के लिए हर शोबे को अपना किरदार अदा करना होगा। टैरिफ के मामले पर आला सतही वफ्द अमरीका भेजेंगे। इस्लामाबाद में डेपुटेशन पर आए 23 जजेस ने वापस सूबों को भिजवाने का ऑर्डर चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की ट्रिब्यूनल के हुक्मनामे के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। 28 अप्रैल तक वफाकी हुकूमत, वजारत कानून और दीगर फरीकैन जवाब जमा करवाने की हिदायत। अदालत का अटॉर्नी जनरल को भी मुआवनत के लिए नोटिस जारी। माइंस एंड मिनरल बिल गंडापुर हुकूमत के लिए दर्द सर बन गया। अली अमीन गंडापुर नंबर्स पूरे करने की दौड़ में मसरूफ। खैबर पख्तूनख्वा के MPs ने बिल पर ब्रीफिंग ना मिलने, वोट ना देने का इंदिया दे दिया। वजीर आला अली अमीन ने वोट के बदले MPs को फंड्स की ऑफर कर दी। मुखालिफ ग्रुप का मौकिफ है, माइंस एंड मिनरल्स बिल बानी चेयरमैन के नजरिए के खिलाफ है। अगर वोट के लिए जबरदस्ती की गई तो फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेंगे। अली अमीन के मुखालिफ ग्रुप आतिफ खान, असद कैसर और जुनेद अकबर ने ताहाल वोट की यकीन दहानी न करवाई। बानी PTI ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए मुझे कोई टास्क नहीं दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, बानी PTI का पैगाम यह था कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का दरवाज़ा कभी बंद नहीं किया। हुकूमत से मुज़ाकरात ख़त्म करने की वजह हुकूमत की गैर संजीदगी थी। माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से अली अमीन गंडापुर ने पॉलिटिकल कमेटी को ब्रीफ किया। पॉलिटिकल कमेटी ने इस बिल से इत्मीनान का इजहार किया। इसमें ऐसी कोई शक नहीं जिसके जरिए से सूबों का इख्तियार वफाकी हुकूमत या SEFC के पास जाए। अली अमीन गंडापुर ने कहा, जब तक बानी PTI इस बिल को क्लियर नहीं करेंगे ये आगे प्रोसेस नहीं होगा। हमारा मौक़िफ़ वाज़े किनाल्स किसी सूरत नहीं बनने देंगे। इरफान सदीकी ने हक़ाइक़ को मस्ख़ करने की कोशिश की। वो लाइम शख्स, इनको आइन पढ़ना चाहिए। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम इमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी ने जलालपुर और अथल किनाल्स की भी मुखालफत की थी। इरफान सदीकी को अगर हमारी बातों पर एतमाद नहीं तो तमाम खतूत उनको भेज देंगे। हमने सिंध असम्बली से करारदाद भी पास करवाई है। इरफान सदीकी सेनेट में बैठे हुए हैं, उनको ये नहीं पता कि सदर को मंजूरी का इख्तियार है या नहीं। आसिफ जरदारी ने ज्वाइंट सेशन में भी किनाल्स की मुखालफत की थी। हादसात की आड़ में जो सियासत और फसादात चाहता है उसको नहीं बख्शा जाएगा।
कौमी असम्बली इजलास तहरीक इंसाफ के रुकन इकबाल आफरीदी ने कोरम की निशानदही कर दी। स्पीकर का इजहार बरहमी, कहा कि आप ऐवान की कार्रवाई चलने नहीं देते। पीपल्स पार्टी ने नहरों के मसले पर 7 अप्रैल को करारदाद जमा करानी थी, जिस पर ऐवान में मुतअद्दिद अरकान ने इजहार ख्याल किया। अगर नहरों पर बात करनी है तो ऐवान में मौजूद रहना होगा। कल भी कोरम की निशानदही की गई। कल भी वक्फे सवालात में अपोजिशन के अहम सवालात शामिल थे। पारजा कोरम की कमी के बायस इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के इकदाम दुरुस्त करार। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई मुकदमात मुंतकली की पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस याया अफरीदी का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को अदालती अफसरान को तहफ़्फ़ुज़ देना आईनी इख्तियार है। सूबाई चीफ जस्टिस अदलिया के सरबराह होते हैं। शिकायत पर कार्रवाई उनकी जिम्मेदारी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज पर तासुब का इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। शवाहिद नाकाफी हैं। रिमार्क्स ख्वाह तनकीदी हों या तारीफी हतमी नहीं समझा जा सकते। तारीफ एहतसाब से इस्तिस्ना नहीं देती। तनकीद किरदार पर असरअंदाज नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस का मुकदमा मुंतकली पर मजीद कार्रवाई न करना दुरुस्त था। पंजाब हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंचेस की तब्दीली का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। कायम मकाम चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर सवालात। अदालत का 12 सवाल पर मुश्तमिल फैसला जारी। डिप्टी रजिस्ट्रार को बेंच तब्दीली पर अदालती गाइडलाइंस पर अमल का हुक्म। अदालती फैसले में कहा गया, बगैर कानूनी जवाज केसेस सिंगल से डिवीजन बेंच मुंतकिल न किए जाएं। कायम मकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर भेजे गए केसेस वापस मुतल्लिका बेंचेस को भेजने का हुक्म। डिप्टी रजिस्ट्रार को केसेस मार्क करने में हाई कोर्ट रूल्स पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। फैसले में कहा गया, हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के मुताबिक सिंगल या डिवीजन बेंचेस केसेस फिक्स करने का इख्तियार डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल का है। रूल्स एंड ऑर्डर्स के मुताबिक चीफ जस्टिस का इख्तियार रोस्टर की मंजूरी का है। डिप्टी रजिस्ट्रार को केस वापस लेने या किसी और बेंच के सामने मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं। आसिफ जरदारी केस में तय हो चुका, जज ने खुद तय करना है केस सुनेगा या नहीं। सिर्फ इसी सूरत में बेंच दोबारा तश्कील हो सकता है जब बेंच माजरत करके या वजूहात के साथ दोबारा तश्कील का कहे। AI सिर्फ मुआवन टूल है। जज की खुद मुख्तार फैसला साजी का मुतबादिल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने 18 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, अदलिया में AI का इस्तेमाल रिसर्च और ड्राफ्टिंग तक महदूद होना चाहिए। जुडिशल सिस्टम में AI के दायरे कार का तयन गाइडलाइन से किया जाए। फैसले में कहा गया, ChatGPT, DeepSeek अदालती इस्तेदाद कार बढ़ा सकते हैं। दुनिया के कई जजेस ने फैसलों में AI की मुआवनत का एतराफ़ किया, लेकिन AI इंसानी सहानत का मुतबादिल नहीं, सिर्फ स्मार्ट कानूनी तहकीक का जरिया है। अदालत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर असूली फ्रेमवर्क बनाने की सिफारिश कर दी। अदालती इस्लाहाती कमेटी और लॉ एंड जस्टिस कमीशन गाइडलाइंस तैयार करना चाहें। गाइडलाइंस में तय किया जाए जुडिशल सिस्टम में AI का कितना इस्तेमाल होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास। सुप्रीम कोर्ट में 2 मजीद जजेस लाहौर हाई कोर्ट से लाने पर गौर। सिंध, बलोचिस्तान, पेशावर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती भी एजेंडे में शामिल। एलामी के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जज की 24 जुलाई 2024 की कमीशन रिमार्क्स हज़फ करने की दरख्वास्त भी एजेंडे में शामिल है। बानी PTI और बुशरा बीबी के 190 मिलियन पाउंड केस की अपीलों की जल्द समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर। अदालत ने दरख्वास्त को डायरी नंबर अलॉट कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। बानी PTI और बुशरा बीबी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ताख़ीर से नाइंसाफ़ी का खतरा है। दफा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में आज़म सवाती बरी। जुडिशल मैजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत की जानिब से दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया गया था। आज़म सवाती के खिलाफ थाना मारगला में मुकदमा दर्ज था। कोई सरकारी एहलकार ज़ेर हिरासत मुलजिम की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं कर सकता। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने ज़ेर हिरासत मुलजिमान के इंटरव्यू करने और वीडियो बनाकर वायरल करने पर DPO कसूर को तलब कर लिया। जज ने रिमार्क्स दिए, पुलिस के इकदाम से मुलजिमान का मुस्तकबिल तबाह हो गया। प्रोसिक्यूटर जनरल को भी नोटिस जारी किया जाना चाहिए।
मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमुगान के वालिद का कामरान कुरैशी के खिलाफ मुनशियात और गैर कानूनी असलहा बरामदगी के मुकदमे की समाअत। मुलजिम के वकील ने अदालत में मुकदमा खत्म करने की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। कामरान कुरैशी को ज़ाती रंजिश की बुनियाद पर मुकदमे में मुलविस किया गया। तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। अदालत ने दरख्वास्त प्रोसिक्यूशन और तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी कर दिए। ख़वातीन कैदियों की तादाद में इजाफे के रुझान। मुल्क भर की जेलों में 2084 ख़वातीन कैद। वज़ारत इंसानी हकूक़ ने ख़वातीन कैदियों से मुतालिक तहरीरी तफसीलात कौमी असम्बली में जमा करा दी। 2019 से ख़वातीन कैदियों में इजाफे का रुझान रिकॉर्ड किया गया है। ख़वातीन की अक्सरियत मुनशियात से मुतालिक जराइम और कत्ल के इल्ज़ाम में जेलों में कैद हैं। इम्कान है कि बाज़ ख़वातीन को फौजदारी निज़ाम इंसाफ में चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है।